हेलो एवरीवन, मैं जीत सिंह आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावली आरपीएफ के एपिसोड 37 पे। सो फार 36 एपिसोड हम देख चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जंग का आगाज़ हो गया है, दाऊद के खिलाफ केस स्टार्ट हो गया है। एंड देखते हैं अब इसका अंजाम क्या होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जो परफॉर्मेंसेज OSTs कोक स्टूडियो साथ साथ में डाल रहा हूँ डेली बेसिस, वो भी जाइए सुनिए, एंजॉय कीजिए एंड अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग, सो लेट्स स्टार्ट। सुबह के 4 बज गए शूट करते करते। आज यार दिखाओ यार, बड़ी मेहनत लगती है। अभी एडिटिंग भी करूंगा। ड्रामा इतना बढ़िया ना कि नींद महसूस ही नहीं होती। काफ़ी एंटरटेनिंग ड्रामा है ये। ऐसा ही कोई ड्रामा और सजेस्ट करो मुझे प्लीज़। बढ़िया। अच्छा, ये है वो बड़ा वकील जिसको हायर किया दाऊद ने अपने केस के लिए। ये है वहीद, देखते हैं। क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो। कई तारीख आगे तो नहीं करवा दी उन्होंने दोबारा? नहीं, तारीख तो आज ही की है। थोड़ी देर में हमारा नंबर भी लग जाएगा। तुम्हें परेशानी कैसी? उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। खाकान बाबर नाम है उसका। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। बड़ा रोबो दबदबा है। मुल्जिम और वकील ही नहीं, बड़े बड़े जज भी दबते हैं उसके आगे। क्यों वहीद भाई, लगता है डर गए हो इस वकील से। मैं डरा नहीं, बस एहसास जिम्मेदारी पड़ गया है। ये केस हमारी बच्ची भी अगर ना होता तो मैं खुल के खेलता। डरता हूं कि कहीं नहीं वहीद भाई, आपको किसी भी डर और दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो ये याद रखिएगा, आप हारे या जीते, इस बेटी का मान आप पे खत्म नहीं होने वाला। बस हमें ये जंग आखिरी दम तक पूरे हौसले से लड़नी होगी। सही है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। पिया दुर्रेफिशा, very witty, very beautiful and she's आपको क्या tall. लगता है खाकान बाबर साहब, सेठ दाऊद के खिलाफ इस केस में कितनी सच्चाई है? झूठे केसेस देने की हमें आदत नहीं। सेठ दाऊद ने इस केस में आपको अपना वकील हायर किया है। मुल्क के महंगे वकील हायर करने का मतलब ये तो नहीं कि उनको केस हार जाने का डर है। बात सस्ते या महंगे वकील की नहीं होती, अच्छे वकील की होती है। खाकान बाबर साहब, आपका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक आप कोई केस नहीं हारे और इससे पहले आप 99 केसेस लड़ चुके हैं। ये केस आपका सेंचुरी केस है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सेंचुरी केस आपको कामयाबी से तय कर पाएंगे या फिर बाउंड्री पर ही कैच दे बैठेंगे? हारना खाकान बाबर की डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ। ये केस तो मुझे बच्चे का खेल लगता है। आई विश मेरा सवा केस कोई दमदार होता तो लड़ने और खेलने का मजा आता। तो क्या आप ये समझते हैं कि सेठ दाऊद पर लगाए गए तमाम इल्जाम गलत हैं या फिर आप उनकी दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा काम है मेरे मौकल को बाइज्जत बरी करवाना, जैसे मैं पहले करवाता आ रहा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप चुटकी बजाते ही ये केस जीत जाएंगे? क्योंकि खाकान बाबर ये केस लड़ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट।
चल तेरी अहम, एक वो लाइन याद आ गई, खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ और दिखाई ना दे। ये वाला हिसाब है। अहम का शिकार। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, मैं अपने मौकल सिद्धार्थ की तरफ से ये वकालतनामा पेश कर रहा हूं। योर ऑनर, मेरे मौकल खुद किसी जाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। शिकायत कुनंदा का वकील कहाँ है? सर, वही ये भी काफी सीनियर आर्टिस्ट है ना, आवाज के डायलॉग डिलीवरी से, जेस्चर से पता लगता है काफी एक्टिंग की काफी प्रैक्टिस है। जिस ठहराव से जनाब, डायलॉग बोलते हैं। सेठ दाऊद का पहली पेशी पे हाजिर ना होना ये वाजे करता है कि उसको अदालत और इस केस से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि सेठ दाऊद को दूसरी पेशी पे हाजिर होने के लिए पाबंद बनाया जाए। योर ऑनर, मेरे मौकिल अगली पेशी तक हाजिर हो जाएंगे। मेरी सर एक छोटी सी अर्ज है कि पहले इस केस की हकीकत और इसकी हैसियत का जायजा लिया जाए कि क्या ये केस इस कोर्ट में सुनने के काबिल भी है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यस डिफेंस, कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया गया है कि कोई 20-22 साल पहले उन्होंने डिफेंडेंट के बाप को किसी बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से शिकायत कुनिंदा की मां को वक्त पर दवाइयां नहीं मिल सकी और वो वफात पा गई। सीरियसली आई मीन योर ऑनर, हद होती है फैंटासिज्म की। आफरीन है योर ऑनर हमारी पुलिस पे कि उन्होंने अलिफ लैला की कहानी सुन के मेरे मौकल पे एफआईआर काट दी। सेठ दाऊद जैसा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा घटिया जुर्म कर सकता है? आज तक ऐसे मुकदमात योर ऑनर हम फिल्मी कहानियां और सिनेमा में देखते आ रहे, लेकिन अब यह फिल्म इन लोगों ने अदालत जैसी मौजूद जगह पे भी चलाना शुरू कर दी है। जबकि एक और लतीफा यह है कि योर ऑनर उस वक्त यह अमल किसी छोटे शहर के बदनाम जुआरी मूसा पर डाला गया। मतलब एक और हिमाकत। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वक्त आने पर इस्तगासा को पूरा मौका दिया जाएगा। थैंक यू योर ऑनर। इस तरह के मुकदमात सिर्फ और सिर्फ किसी ज्यादती अना की बुनियाद पर दर्ज कराए जाते हैं जहां किसी को कोई ज्यादती मतलब या मफाद अजीज हो, लेकिन ये लोग अपने ज्यादती फायदे के लिए अदालत का वक्त बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस केस को इसी मौके पर बर्खास्त किया जाए ताकि मेरे मौजूद क्लाइंट की इज्जत को और नुकसान ना पहुंचे योर ऑनर, और इस झूठे के खिलाफ हट जाने का नोटिस जारी किया जाए।
जी इस्तखाजा, आपका क्या मौकफ है? जनाब, ये मुकदमा किसी बुग़्ज़ और अनाद की वजह से दर्ज नहीं कराया गया। हकीकत ये है कि मेरे मौक़िल पे जुल्म किया गया, जिसकी वजह से वो कई सालों से खौफ और अज़ियत में मुब्तला है। मुल्ज़मान असर रसूख वाले हैं जो दोस्त धमकी के अलावा मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का सेठ दाऊद, जो कल जवारी मूसा था, उसने आंसापिया पे कातलाना हमला करवाया और पुलिस वालों ने आंसापिया की दरखास्त पे शिकायत दर्ज की। जनाब अली, मुतलका थाने वालों ने कार्रवाई करने के बजाय सेठ दाऊद को मौका फराहम किया कि वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ले। पुलिस ने सेठ दाऊद को तफ्तीश के लिए तलब भी नहीं किया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि पुलिस वालों को ऑर्डर किया जाए कि वो सेठ दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करे, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में पेश करे। चूंकि जनाब मुल्जिम नहायत असर रसूख और अहमियत वाला शख्स है जो केस पे असरअंदाज हो सकता है, मेरी अदालत से दरखास्त है कि वो पुलिस के आला हुकाम को हुक्म साजिर करें कि वो केस की पैरवी करे ताकि आंसापिया को मुकम्मल इंसाफ मिल सके। थैंक यू। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ वकील साहब, मेरे फाजिल दोस्त की ख्वाहिशों की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि अदालतें ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं बल्कि हकायक की बिना पे फैसले सुनाती हैं। और इस मुकदमे की हकीकत योर ऑनर और इसके साथ साथ कातलाना हमले की हकीकत नहीं है और ना कोई सबूत है। ये सब मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने और उनकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने की साजिश है। मैं ये